Hi, good morning friends. Myself Naresh Kumar. Today I am discussing about chapter pipe and systems. In my last chapter I have completed time and work. This is similar chapter of time and work and pipe and systems are similar chapters, some difference only. In this chapter I am discuss about what is systems. Systems is like as a water tank. वाटर टैंक की बात करें तो वाटर टैंक में क्या होता है, एक इनलेट पाइप होता है, एक आउटलेट पाइप होता है। इनलेट पाइप मीन्स जो एक वाटर टैंक है, इस वाटर टैंक में वाटर फिलअप करने के लिए एक इनलेट पाइप होता है जिसके थ्रू इसमें वाटर आता है, ये इनलेट पाइप। उसके बाद आउटलेट पाइप होता है जिसके थ्रू वाटर बाहर जाता है। अभी देखो मैं आपको एक इसमें लॉजिक बताएं, जिस पाइप से पानी वाटर में फिलअप हो रहा है, जो टैंक में फिलअप हो रहा है, जो वाटर टैंक को फिलअप कर रहा है जो पाइप, उसे इनलेट बोलते हैं, और जो बाहर पानी को एग्जिट करता है या रिमूव करता है, एम्प्टी कर देता है टैंक को, उसे आउटलेट बोलते हैं। इनलेट पाइप ऑलवेज पॉजिटिव वर्क करता है। पॉजिटिव वर्क मतलब एक वर्क जो पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स, डायरेक्शन तो इसकी भी पॉजिटिव है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स ये एक वर्क है जो यूज में है। एक वाटर टैंक को फिलअप करना ये हमारे लिए पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव करता है वो इनलेट पाइप करता है। अच्छा, जो आउटलेट होता है वो पाइप को वो पानी को रिमूव करता है, वाटर को रिमूव करता है, मीन्स वो नेगेटिव वर्क करता है। मीन्स वो इसके अकॉर्डिंग नेगेटिव वर्क करता है क्योंकि वो इसको एम्प्टी करता है। तो हम ऑलवेज ध्यान रखेंगे जो इनलेट होता है, इनलेट पाइप ऑलवेज पॉजिटिव वर्क डन करता है, और आउटलेट पाइप ऑलवेज नेगेटिव वर्क डन करता है। मैं कोई क्वेश्चन इधर लूँ कि कोई भी एक टैप ए है जो एक वाटर टैंक को 5 आवर्स में फिल कर देती है। एक टैप बी है जो इस वाटर टैंक को 6 आवर्स में एम्प्टी कर देती है। तो बताओ, जब हम ए और बी दोनों टैप को एक ही टाइम पे ओपन कर दें तो ये वाटर टैंक कितने टाइम में फिलअप हो जाएगा? इस क्वेश्चन को करते हैं। टाइम टेकन बाई ए टू फिल द वाटर टैंक इज इक्वल टू 5 आवर्स। ओके, टाइम टेकन आपको दिया है तो आपने जस्ट वर्क डन निकालना है। टाइम टेकन के बाद आप निकालोगे वर्क डन। वर्क डन बाई ए, ये 5 आवर्स में एक वर्क कर रहा है, मतलब वर्क डन बाई ए इन 1 आवर। 1 आवर का वर्क डन निकालेंगे हम, इज इक्वल टू 1/5 वर्क। ओके, नाउ अभी बात करते हैं टैप बी। टैप ए इनलेट, टैप बी आउटलेट। अब टाइम टेकन बाई बी टू एम्प्टी, देखो ए फिल कर रहा है, बी एम्प्टी कर रहा है। एम्प्टी ए वाटर टैंक, कितना टाइम? 6 आवर। ओके, 6 आवर का टाइम वो ले रहा है। अब वर्क डन क्या हो गया? वर्क डन बाई बी टू एम्प्टी ए वाटर टैंक इन 1 आवर। 1 आवर का वर्क डन निकालो, कितना हो गया? देखो एक वर्क को करने में वो 6 आवर्स ले रहे हैं, तो 1 आवर में कितना टाइम करेगा वो? 1/6 वर्क। ओके, अब क्वेश्चन क्या है कि जब दोनों को टुगेदर ओपन किया जाए, मतलब एक साथ ए और बी को ओपन किया जाए, तो बताओ वाटर टैंक कितने टाइम में फिलअप हो जाएगा? मीन्स
ए भी वर्क डन कर रहा है, बी भी वर्क डन कर रहा है, एक साथ वर्क डन कर रहे हैं। ओके, तो बताओ वो दोनों मिलके एक साथ कितने टाइम में इस वाटर टैंक को फिल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने क्या बताया, जो इनलेट पाइप होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव वर्क डन करता है। जो आउटलेट पाइप होता है वो ऑलवेज नेगेटिव वर्क डन करता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब हम दोनों मतलब ए प्लस बी का टोटल वर्क डन निकालना है। वर्क डन बाई ए प्लस बी इन 1 आवर, वर्क डन बाई ए प्लस बी इन 1 आवर, मतलब दोनों टुगेदर टैप ए और टैप बी दोनों टुगेदर ओपन किए हैं और पहले हम वर्क डन निकालेंगे तभी टाइम टेकन आएगा। तो वर्क डन इन 1 आवर। अब वर्क डन बाई ए कितना है, वर्क डन बाई ए इन 1 आवर कितना है, 1/5 वर्क। वर्क डन बाई बी इन 1 आवर, 1 आवर कितना है, -1/6 वर्क। ध्यान इधर देखो क्या है, जो वर्क डन है आउटलेट का वो माइनस लिखा जाता है और जो वर्क डन है इनलेट का वो पॉजिटिव होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/5 - 1/6 इज इक्वल टू 30 LCM 6 - 5 1/30, 1/30 वर्क डन। ए प्लस बी का 1/30 वर्क डन आ गया। वर्क डन को टाइम में चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल कर दो, मीन्स 30 आवर। तो ए प्लस बी टुगेदर किसी वर्क को कितने टाइम में कर देंगे, ए प्लस बी 30 आवर्स में। वो ये दोनों टैप जब हम ओपन कर देंगे, दोनों को एक साथ ओपन कर देंगे इनलेट आउटलेट को, तो ये 30 आवर्स में जाके ये टैंक फिलअप होगा। दैट्स द लॉजिक। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन पर डिस्कस करूं। कोई एक टैप है, इनलेट है, इनलेट मीन्स वाटर आ रहा है, टैंक में वाटर आ रहा है वो इनलेट है, जहाँ से वाटर रिमूव हो रहा है वो आउटलेट है। इनलेट 5 आवर में इसको कंप्लीट फिलअप कर देता है, मीन्स 5 आवर में ये पानी टैंक को कंप्लीट फिलअप कर देता है। ऐसे ही बी एक टैप है जो 6 आवर्स में इस कंप्लीट फिलअप को एम्प्टी कर देती है। ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा हूँ कि ए और बी मीन्स ये दोनों टैप एक साथ ओपन हो जाएं, ए और बी दोनों टैप एक साथ ओपन हो जाएं, तो बताओ ये दोनों कब तक इस टैंक को फिलअप कर देंगे। अब ये दोनों कब तक इस टैंक को फिलअप कर देंगे, इसके लिए क्या है, पहले ए की इफिशियंसी निकालेंगे, मीन्स वर्क डन इन 1 आवर। देखो 5 आवर इसकी इफिशियंसी है, 6 आवर एम्प्टी करने की इसकी इफिशियंसी है, 5 आवर एम्प्टी फिलअप करने की ए की इफिशियंसी है। सबसे पहले हम दोनों का वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन बाई ए इन 1 आवर 1/5 वर्क, वर्क डन बाई बी इन 1 आवर एम्प्टी करने का है इसका 1 आवर वर्क डन 1/6 इसका फिलअप करने का। अच्छा, मैंने आपको बताया जो टैप आउटलेट है वो वर्क डन ऑलवेज माइनस में कर रही है, क्योंकि हमें वर्क क्या करना है, हमें तो फिल वर्क निकालना है फिलअप वाला, लेकिन हम तो माइनस में जा रहे हैं, मतलब एम्प्टी हो रहा है तो वर्क हमारा माइनस हो रहा है। हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन है, ये है, क्योंकि ये हमारे वाटर टैंक को फिलअप कर रहा है। टैप ए इनलेट हमारे वाटर टैंक को फिलअप कर रहा है, मीन्स ये वर्क डन जो कर रहा है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहा है। इधर क्या है कि हमें क्वेश्चन में निकालना ही है कि दोनों मिलके टुगेदर ए एंड बी कितने टाइम में वाटर टैंक को फिलअप कर पाएंगे, तो हमें फिलअप का निकालना है। लेकिन ये क्या कर रहा है, बी टैप तो एम्प्टी कर रहा है। जब बी टैप एम्प्टी कर रहा है तो एम्प्टी मतलब वर्क डन है जो वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। अब नेगेटिव डायरेक्शन में है तो वर्क डन के प्लेस पे -1/6 वर्क उसने किया। अच्छा, अब हमें दोनों ओपन स्टार्ट करने हैं, मतलब ए प्लस बी का वर्क निकालना है। हमने ए प्लस बी किया, वर्क डन बाई ए प्लस बी इन 1 आवर कितना आया, 1/5 वर्क, इसका तो पॉजिटिव था, -1/6, ये हमने प्लस ही तो किया इसके साथ, 1/5 प्लस इसका क्या वर्क डन था, -1/6। इसको ओपन करने पे 30 आवर आंसर आता है, क्योंकि 1/30 वर्क आएगा। 1/30 वर्क को आप रेसिप्रोकल करोगे तो आवर्स में चेंज, 30 आवर्स। अभी से सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन,
अभी मैं इधर 2 इनलेट लेता हूँ, 2 इनलेट, टैप A एंड टैप B. Tap A can fill a water tank in 4 hours. Okay. Tap B can fill this water tank, same water tank, in 5 hours. देखो मैं क्या कह रहा हूँ, A इस वाटर टैंक को 4 आवर्स में कंप्लीट कर देता है, फिलअप कर देता है, B इस वाटर टैंक को 5 आवर में फिलअप कर देता है. तो बताओ A एंड B बॉट टुगेदर इस वाटर टैंक को कितने टाइम में फिलअप कर देंगे. अब देखो दोनों का वर्क पॉजिटिव है क्योंकि दोनों फिलअप कर रहे हैं. इससे प्रीवियस क्वेश्चन में एक टैप इनलेट था, एक आउटलेट था, मतलब एक वर्क माइनस हो रहा था, एक पॉजिटिव हो रहा था. इसमें दोनों वर्क क्या है, पॉजिटिव हो रहे हैं क्योंकि दोनों ही इनलेट हैं, मीन्स दोनों ही वाटर टैंक को फिल कर रहे हैं. दोनों इस वाटर टैंक में सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, दोनों ही फिल कर रहे हैं, तो दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं. तो डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव. अब बात करते हैं थ्योरी. टाइम टेकन बाय A टू फिल by tap A to fill the water tank. कितना टाइम टेकन है ए का, 4 आवर. 4 आवर. वर्क डन बाय A इन 1 आवर. 1 आवर में वो कितना वर्क कर रहा है, 1 आवर में वो वर्क करेगा 1/4 वर्क. ओके, ठीक है. अब दूसरा क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय B टू फिल द वाटर टैंक. कितना टाइम, 5 आवर्स. वर्क डन बाय B टू इन 1 आवर. 1 आवर में B कितना वर्क डन कर रहा है, 1/4 वर्क डन. समझ में आया. टाइम टेकन पता है हमें, एक का 4 आवर है, वर्क डन पता है 1/4. टाइम टेकन का वर्क डन आवर्स का वर्क में रेसिप्रोकल हो जाता है, ऐसे ही ये हो गया. अब हमें बात करनी है कि A एंड B बॉट टुगेदर कितने टाइम में इस वाटर टैंक को फिलअप करेंगे, पॉजिटिव. हमें निकालना है टाइम टेकन, वर्क डन बाई A प्लस B टुगेदर टू डू ए वर्क इन 1 आवर. अब A का वर्क डन प्लस B का वर्क डन. अच्छा, दोनों के देखो, वर्क डन बाई A इन 1 आवर, इसका वर्क डन भी पॉजिटिव है क्योंकि वो इनलेट है, इसका वर्क डन भी पॉजिटिव है क्योंकि वो इनलेट है. दोनों ही पॉजिटिव हैं. मैंने आपको बताया यदि ये आउटलेट होता तो वहाँ नेगेटिव आ जाता उसके प्लेस पे, बाकी अभी दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव आएगा. अभी 1 आवर में इन दोनों को पॉजिटिव कर दो, क्या 1/4 वर्क प्लस 1/5 वर्क. ओके, इन दोनों को LCM 20, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9/20 वर्क. हमने A प्लस B का 1 आवर का वर्क पता चल गया, 9/20 वर्क. मतलब ये दोनों 1 आवर में 1 आवर में 9/20 वर्क कर सकते हैं. अब हमें निकालना क्या है, टाइम टेकन बाई A प्लस B टू फिल अप ए टैंक इज इक्वल टू 9/20 वर्क है. इसको आवर में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप, वर्क को आवर में चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल कर दो, 20/9 आवर. आंसर, दिस इज आंसर. दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन. प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास एक आउटलेट था. आउटलेट मीन्स हमारा वर्क डन था वो नेगेटिव हो रहा था. अब हमारे पास क्या है, इनलेट है. दोनों ही इनलेट है, मतलब दोनों ही एडिशन हो रहे हैं. देखो दोनों का वर्क डन हमने एडिशन किया है. इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, एक का वर्क डन पॉजिटिव था, एक का नेगेटिव था, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया था. अभी मैं थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन
आपको समझा दूं। हम एक कोई क्वेश्चन है कि इफ ए टैप ए is filled a water tank in 5 hours and tap B is filled same water tank in 6 hours and third water tap C can empty a water tank in 6 hours. Okay, then how much time they both together can fill this tank. मतलब मैं आपको क्वेश्चन को बताऊं, ये एक वाटर टैंक है, इसमें ये ए टैप, ये बी टैप एंड ये सी। मैं बोल रहा हूँ कि ए इस वाटर टैंक को 5 आवर्स में फिलअप कर सकता है, बी इस वाटर टैंक को 6 आवर्स में फिलअप कर सकता है। ओके, सी इस वाटर टैंक को, फिलअप वाटर टैंक को जो बिल्कुल फुल है, फुल्ली वाटर टैंक है, उसको 3 आवर्स में एम्प्टी कर सकता है। 7 आवर्स लिख लो, 7 आवर्स में ये एम्प्टी कर सकता है। ओके, यदि ये तीनों टैप एक साथ ओपन कर दिए जाएं तो बताओ ये वाटर टैंक कितने टाइम में फिल हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है कि ये 2 इनलेट है, एक आउटलेट है। अभी ध्यान, मैंने पूछा है कि वो वाटर टैंक कितने टाइम में फिल हो जाएगा, मतलब वाटर टैंक फिल का पूछा है मैंने। फिल कौन कौन से कर रहे हैं, एक तो टैप ए कर रहा है फिल, एक टैप बी कर रहा है फिल। मीन्स जो टैप फिल कर रहे हैं मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो इनका वर्क डन पॉजिटिव है। अभी ये एम्प्टी कर रहा है जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में हमारा वर्क हो रहा है, तो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। हमने क्वेश्चन में पूछा है कि इन हाउ मच टाइम ऑल टैप कैन फिल दिस वाटर टैंक। इस वाटर टैंक को फिल करना है, ना कि एम्प्टी। तो फिल करने का जो वर्क है वो वर्क है पॉजिटिव एंड द एम्प्टी वर्क इज नेगेटिव, देन द टैप सीज वर्क डन इज नेगेटिव। तो इसका जो वर्क डन है वो नेगेटिव, बस। टाइम टेकन बाय टैप ए टू फिल a water tank is equals to 5 आवर। यहाँ से वर्क डन निकाल दो। वर्क डन बाई टैप ए इन 1 आवर। 1 आवर में वर्क डन कितना है, 1/5 वर्क। वर्क डन इनलेट है तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव 1/5 वर्क। ओके, टाइम टेकन बाय टैप बी। अभी इसका टाइम टेकन लिखा था, इसका वर्क डन निकाल लिया। अब इसका टाइम टेकन लिखेंगे, कितना है, टू फिल ए वाटर टैंक इज इक्वल टू 6 आवर। मतलब है इस लाइन का कि जो टैप बी है वो एक वर्क को 6 आवर में कंप्लीट कर लेती है। मतलब वाटर टैंक को फिल करना 1 वर्क है हमारे लिए। वाटर टैंक को फिल करना 1 वर्क है, मींस वाटर टैंक एक वर्क है हमारे लिए। 1 वर्क को वो कितने आवर्स में, 6 आवर्स में कंप्लीट करती है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन। वर्क डन बाई टैप बी इन 1 आवर। 1 आवर में वो कितना वर्क डन करते हैं, 1/6 वर्क कंप्लीट करता है वो 1 आवर में, क्योंकि 6 आवर में तो टोटल वर्क ही कंप्लीट कर लेता है वो। तो 1 आवर में 1/6। वैसे भी इसका रेसिप्रोकल वर्क डन होता है, वर्क डन का रेसिप्रोकल आपका टाइम टेकन होता है, ये आपको रिमेंबर रखना है। अभी टैप सी, अच्छा अभी क्या है कि ये ध्यान देना है, बी क्या है, इनलेट है, क्योंकि वो फिल कर रहा है तो इनलेट है, तो मतलब उसका वर्क डन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ओके, अभी टाइम टेकन
बाई टैप सी टू, ये देखो ये दोनों फिल कर रहे थे, अभी सी क्या कर रहा है, एम्प्टी, मतलब ये वर्क उल्टा कर रहा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। टैप सी टू एम्प्टी ए वाटर टैंक इज इक्वल टू 7 आवर। ये देखो 7 आवर में इसको सी टैंक को एम्प्टी करता है, तो इसका वर्क डन क्या हुआ एम्प्टी करने का, वर्क डन बाई टैप सी टू एम्प्टी इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/7 वर्क। देखो ये 1/7 वर्क पॉजिटिव वाला नहीं है, ये 1/7 वर्क नेगेटिव वाला है, क्योंकि पॉजिटिव क्या है कि ये जो फिल करते हैं वो पॉजिटिव है, लेकिन ये तो नेगेटिव, उल्टा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव वर्क है। मैंने आपको बताया, देखो ये दोनों फिल कर रहे हैं और ये सी है वो एम्प्टी कर रही है, एम्प्टी मतलब डायरेक्शन रॉन्ग, तो डायरेक्शन नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है। ओके, अब हमें क्या निकलना है कि वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि ये तीनों टैप एक ही टाइम टुगेदर आप ओपन करें तो बताओ ये वाटर टैंक कितने टाइम में फिलअप हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें निकालना है वर्क डन बाई, क्योंकि हमारे पास वर्क डन तीनों का है, तो वर्क डन बाई ए प्लस बी प्लस सी का निकालना है हमें। ओके, इन तीनों का वर्क डन, मतलब ये तीनों एक साथ वर्क करेंगे तो इनका वर्क डन निकालना है। कैसे, 1 आवर का वर्क डन निकाल दो, क्योंकि हमारे पास 1 आवर का तीनों का वर्क डन है, इन तीनों को ऐड कर दो। इज इक्वल टू ए का क्या है 1/5 प्लस बी का क्या है 1/6 प्लस सी का क्या है, सी का देखो -1/7। हमने वर्क डन एडिशन किया ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन सी का वर्क डन है -1/7। अभी क्या करेंगे 1/5 प्लस 1/6 माइनस 1/7, ये आपके पास इक्वेशन आई है। इसका एलसीएम लेंगे 30 210 30 प्लस 45 माइनस 30, ओके, इज इक्वल टू 42 प्लस 45 माइनस 30 15 57, ओके 57/200, 3 से 3 बन जा 3 19 17, तो आपका वर्क डन कितना आया 19/17 वर्क डन आया। अब इसको आवर्स में चेंज करने के लिए 17/19 आवर, दिस इज आंसर। तो तीनों मिलके जब वर्क करेंगे तो वो इस टैप को वाटर टैंक को 17/19 आवर में फिलअप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ए पाइप कैन फिल ए सिस्टम इन 10 आवर्स। ये एक सिस्टम है, इसको एक पाइप है, ये पाइप कैन फिल ए सिस्टम इन 10 आवर्स, ये इसको 10 आवर्स में फिल कर देता है, ठीक है। ड्यू टू लीक इन द बॉटम इट इज फिल्ड इन 12 आवर्स, मतलब कोई बॉटम में लीक मीन्स आउटलेट हो गया है, आउटलेट के कारण ये टोटल वाटर टैंक है वो 10 आवर्स में कंप्लीट हो पाता है। मतलब हमको पता है ए प्लस बी का हमारे पास क्या है वर्क डन है, ओके 12 आवर। व्हेन द सिस्टम इज फिल्ड इन हाउ मच टाइम विल द एम्प्टी बाय द लीक। अब ये पूछ रहा है कि वो लीक से एम्प्टी कितने टाइम में हो जाएगा,
फिल का हमें पता है ए कैन फिल इन 10 आवर्स, ठीक है। हमें निकालना है बी का वर्क डन निकालना है, बी का वर्क डन निकालना है। अभी आप देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, टाइम टेकन बाई पाइप ए टू फिल सिस्टम, टू फिल द सिस्टम। कितना टाइम है? 10 आवर। इधर से आप वर्क डन निकाल लेंगे इन 1 आवर। 1 आवर का वर्क डन क्या आ गया? 1/10 वर्क। अभी देखो ये पॉजिटिव वर्क है क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अभी बी आपके पास क्या है? आउटलेट है, ओके। बी आउटलेट है और उसने बताया कि ए और बी दोनों मिलके उसे कितने टाइम में भरते हैं। उसके बाद उसने बोला है ड्यू टू लीक इन द बॉटम इट इज फिल्ड इन 12 आवर्स, मतलब 12 आवर्स में ये कंप्लीट फिल्ड होता है। कब होता है? जब दोनों वर्क करते हैं। वर्क कैसे करते हैं? एक आपके पास इनलेट है, एक आउटलेट है। जब इनलेट आउटलेट वर्क करते हैं तो उनका वर्क डन लिखा जाता है ए माइनस बी। यदि ये दोनों इनलेट होते तो ए प्लस बी, लेकिन ये इनलेट है, ये आउटलेट है, मतलब इसका वर्क डन पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। तो ए माइनस बी जब बोथ टुगेदर वर्क कर रहे हैं हमारे पास, तो वो क्या कितना टाइम में टाइम टेकन ले रहे हैं? टाइम टेकन बाई ए माइनस बी टू डू ए वर्क, टू फिल्ड ए वर्क, ओके, टू फिल्ड ए सिस्टम इज इक्वल्स टू 12 आवर्स। अब ए माइनस बी दोनों मिलके ए और बी, क्योंकि बी एम्प्टी कर रही है इसलिए माइनस इसके प्लेस पर हमने लगाया है, वो 16 आवर्स में आपको इसको फिल कर देते हैं। तो इनका वर्क डन निकालो, वर्क डन बाई ए माइनस बी टू फिल इन 1 आवर। 1 आवर में क्या करते हैं? 1/12 वर्क करते हैं, ओके। वर्क डन बाई ए इन 1 आवर इज इक्वल्स टू 1/10 वर्क, वर्क डन बाई ए माइनस बी इन 1 आवर 1/12 वर्क। अब मैं बात करूँ, अब हमें निकालना क्या है? बी का एम्प्टी निकालना है। अभी देखो बी का एम्प्टी निकालने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास टोटल जो है वो फिलअप करता है ये ए, लेकिन हमारे पास फिल के साथ साथ एम्प्टी करने के साथ साथ जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 12 आवर्स। मीन्स हमारे पास वर्क डन ऑफ ए माइनस बी करने पे क्या रेस्ट रहता है? देखो ए माइनस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी। मीन्स आपके पास बी का वर्क डन निकल जाता है तब जब आप वर्क डन ऑफ ए माइनस वर्क डन ऑफ ए माइनस बी कर देते हो। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन ऑफ ए माइनस वर्क डन ऑफ ए माइनस बी करना पड़ेगा। वर्क डन ऑफ ए क्या है? वर्क डन ऑफ ए 1/10 माइनस वर्क डन ऑफ ए माइनस बी क्या है? 1/12। इसका एलसीएम 60, 10 - 5 1/60 वर्क। अब आपके पास आ गया बी का जो आ गया ना, बी का 1 आवर का वर्क आ गया 1/60 वर्क। अब इसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आवर्स में आ जाएगा, तो 60 आवर्स। तो हमको पता चल गया कि बी है वो 60 आवर्स में इसको एम्प्टी कर सकती है। अभी मैं दोबारा से आपको इसका लॉजिक बताऊं। हमको पता है ए 10 आवर्स में इसको फिल कर देता है, कोई वाटर टैंक है उसने इसको 10 आवर में फिलअप कर दिया ये, उसके बाद कोई ड्यू टू ए लीक ये आपका 12 आवर में फिलअप हो रहा है। तो आपको बताना है वो जो लीक है वो कितने टाइम में इसको एम्प्टी कर देगा। तो हमको पता है ए माइनस बी 12 आवर्स ले रहा है, ए अकेला है वो 10 आवर्स ले रहा है। तो देखो अब ज़्यादा क्या इसमें ए ज़्यादा है क्योंकि वो जल्दी भर रहा है, ओके। अब टाइम टेकन ऑफ ए वर्क डन ऑफ ए माइनस वर्क डन ऑफ ए माइनस बी, मतलब दोनों का एक साथ चलना, और ए में से करते हो बी का रिमेनिंग रह जाएगा, वही हमने किया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट।
पाइप A कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 6 hours. Pipe A can fill empty tank in 6 hours and pipe B in 8 hours. Pipe B in 8 hours. Okay. If both the pipe are opened after 2 hours, pipe A is closed. क्वेश्चन है कि कोई टैप है A, इनलेट है, दोनों इनलेट है, A 6 आवर में कंप्लीट कर रहा है, B 8 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, और इफ बोथ द पाइप आर ओपनड आफ्टर 2 आवर्स फॉर 2 आवर्स. अब क्या करें कि यदि 2 आवर्स के लिए ओपन किए जाएं, उसके बाद क्लोज करने के बाद, और B उस रिमेनिंग वर्क को कितने टाइम में फिलअप कर पाएगा. मतलब क्वेश्चन है, आपको मैंने टाइम एंड वर्क में ही क्वेश्चन कराए थे, सेम दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, वही लॉजिक है. देखो मैं, क्योंकि टोटल वर्क डन 1 करना है, हमें वर्क डन होता है 1, टाइम टेकन बाय ए, टू डू ए वर्क या टू फिल वाटर टैंक. टू फिल ए वाटर टैंक एक वर्क है, इज इक्वल टू 6 आवर्स. तो इधर से क्या निकाल लेंगे हम, वर्क डन इन 1 आवर, 1/6 वर्क. अच्छा, इसका वर्क डन क्या है, ये इनलेट है तो पॉजिटिव. ओके. दूसरा, टाइम टेकन बाय बी टू डू ए वर्क या टू फिल वाटर टैंक इज इक्वल टू 8 आवर. 8 आवर्स में वर्क डन. इसका भी वर्क डन निकालो इन 1 आवर. 1 आवर में इसका वर्क डन क्या है, बी है 8, तो 8 आवर्स में कर रहा है, तो वर्क डन क्या हो गया, 1/8 वर्क. ओके, 1/8 वर्क हो गया. अब क्या है, अब हमें वो बोल रहा है कि अभी हमने ये वर्क 1 करना है कंप्लीट, आपको 1 वर्क, तो आपने 2 आवर्स तक तो A + B दोनों ने मिलके किया. ओके, कितने, 2 आवर्स तक तो A + B दोनों ने